प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण की एक और वीडियो। चाणक्य नीति को पूरी तरह और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए और हिंसा वाले के साथ हिंसा करनी चाहिए, क्योंकि वहां कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना ही ठीक रहता है। तप में असीम शक्ति है। तप के द्वारा सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो दूर है बहुत अधिक दूर है, जो बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाला है और बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। ऐसे साध्य को तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जीवन में साधना का विशेष महत्व है। इसके द्वारा ही मनोवांछित सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। चाणक्य जी कहते हैं लोभ से बड़ा दुर्गुण क्या है, पर निंदा से बड़ा पाप क्या है। सत्य सबसे बड़ा तप है और मन की पवित्रता सभी तीर्थों में जाने से उत्तम है। सज्जनता सबसे बड़ा गुण है। यह सबसे उत्तम अलंकार अर्थात आभूषण है। उत्तम विद्या सबसे श्रेष्ठ धन है और अपयश मृत्यु के समान सर्वाधिक कष्टकारक होता है। जिसका पिता समुद्र है, जिसकी बहन लक्ष्मी है, ऐसा होते हुए भी शंख भिक्षा मांगता है। चाणक्य जी कहते हैं शक्तिहीन मनुष्य साधु होता है, धनहीन व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, रोगी व्यक्ति देवभक्त और बूढ़ी स्त्री पतिव्रता होती है। अन्न दान और जल दान से बड़ा कोई अन्य दान नहीं है। द्वादशी तिथि के समान कोई अन्य तिथि नहीं है। गायत्री मंत्र के समान कोई अन्य मंत्र नहीं होता और माता के समान कोई दूसरा देवता नहीं होता। चाणक्य जी कहते हैं एक सांप के दांतों में विष होता है, मक्खी के सिर में विष होता है, बिच्छू की पूंछ में विष होता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति के पूरे शरीर अर्थात सारे अंगों में विष भरा होता है। पति की आज्ञा के बिना जो स्त्री उपवास और व्रत करती है वो अपने पति की आयु को कम करने वाली होती है, अर्थात पति को नष्ट करके सीधे नरक में जाती है। चाणक्य जी कहते हैं स्त्री ना तो दान से, न सैकड़ों उपवास और व्रत से, न तीर्थाटन करने से उस प्रकार से शुद्ध होती है जैसे वो अपनी पति के चरण जल से शुद्ध होती है। हाथ की शोभा दान देने से होती है, ना कि कंगन पहनने से। शरीर की शुद्धि स्नान से होती है, ना कि चंदन लगाने से। बड़ों की तृप्ति सम्मान करने से होती है, ना कि भोजन कराने से। और शरीर की मुक्ति ज्ञान से होती है, ना कि शरीर का श्रृंगार कराने से। नाई के घर जाकर केश कटवाना, पत्थर पर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य लगाना, जल में अपने चेहरे की परछाई देखना, यह उतना अशुभ माना जाता है कि देवराज इंद्र भी स्वयं इसे करने लगे तो उसके पास से लक्ष्मी अर्थात धन संपदा नष्ट हो जाती है। जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है उनकी तमाम विपत्तियां अपने आप दूर हो जाती हैं और उन्हें कदम कदम पर संपत्ति एवं धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयाहीनता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त होता हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान है, अर्थात कठिन साधना के बाद ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो अर्थात पतिव्रता हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, उसके लिए यह सारा संसार पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं पुत्र वही है जो पिता भक्त हो, पिता वही है जो बच्चों का पालन पोषण करता हो, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति प्राप्त हो। जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कामों में रोड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास दूध भरा हो। बुरे मित्र पर, अपने मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः आपका विशिष्ट मित्र भी आपके सारे रहस्यों को प्रकट कर सकता है। मन से विचारे गए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने सोचे कार्य को करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदायी है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों से भी बड़ा कष्ट दूसरे के घर पर रहना है। हर एक पर्वत में मणि नहीं होती, हर
हर एक हाथी में मुक्तामणि नहीं होती, साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वह अपनी संतानों को अच्छे कार्य और व्यापार में लगाएं, क्योंकि नीति के जानकार और सद्व्यवहार वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वे उनके शत्रु हैं, क्योंकि ऐसे अनपढ़ बालक सभा के मध्य में उसी प्रकार शोभा नहीं देते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं देता। अत्यधिक लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणी हो जाते हैं। भाव यही है कि पुत्र और शिष्य को यदि ताड़ना का भय रहेगा तो वे गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। एक श्लोक, आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण, उसका आधा अथवा एक अक्षर ही सही या आधा अक्षर प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। स्त्री का वियोग, अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल सभा, ये सभी अग्नि ना होते हुए भी शरीर को अग्नि के समान जला देते हैं। नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरे के घर में गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा, ये शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल छोटा बनकर अर्थात सेवा करना है। वैश्या निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को और अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं उसे भोजन करने के बाद छोड़ देते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिष्य विद्या अध्ययन करने के बाद अपने गुरु को और हिरन जले हुए वन को त्याग देते हैं। बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वाले का साथ करने से तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले से मित्रता करने वाला बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। मित्रता बराबर बालों में ही शोभा देती है। नौकरी राजा की अच्छी होती है, व्यवहार में कुशलता, व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है। साधु महात्माओं के संसर्ग से पुत्र, मित्र और बंधु से अनुराग छूट जाते हैं, लेकिन जो उनका संग करते हैं उनका कुल उज्जवल हो जाता है। जिस प्रकार मछली देख रेख से, कछुआ और चिड़िया पक्षी स्पर्श से सदैव अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ हर प्रकार की रक्षा हो जाती है। ये नश्वर शरीर जब तक निरोग और स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वो क्या कर पाएगा। विद्या कामधेनु के समान है, ये सभी प्रकार से आपकी रक्षा करती है। विद्या से सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। परदेश में विद्या माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसीलिए विद्या को गुप्त धन कहा जाता है। और चाणक्य जी कहते हैं कि विद्या को कोई भी चुरा नहीं सकता। सैकड़ों अज्ञानी पुत्रों से एक ही गुणवान पुत्र अच्छा है। यह वैसे ही जैसे रात का अंधकार केवल एक ही चंद्रमा मिटा सकता है, असंख्य तारे ये काम नहीं कर सकते। बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वो अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए ही दुख देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर दुख देता रहता है। बुरे ग्राम का बास, झगड़ालू स्त्री, नीच कुल की सेवा, बुरा भोजन, मूर्ख लड़का, विधवा कन्या, ये 6 बिना अग्नि के भी शरीर को अग्नि के समान जला देते हैं। उस गाय से क्या लाभ जो ना बच्चा जने और ना ही दूध दे। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो और ना तो किसी देवता का भक्त हो। इस संसार में दुखों से दग्ध प्राणी को 3 बातों से सुख शांति प्राप्त हो सकती है, सुपुत्र से, पतिव्रता स्त्री और सदसंगति से। राजा लोग एक ही बार बोलते हैं, पंडित लोग किसी काम को एक ही बार बोलते हैं, कन्याएं भी एक ही बार दी जाती हैं। ये 3 एक ही बार होने से विशेष महत्व रखते हैं। तपस्या अकेले में, अध्ययन 2 के साथ, गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत से सहयोगियों के होने पर हो तभी उत्तम रहता है। पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है, पतिव्रता है। पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। बिना पुत्र के घर सूना है, बिना बंधु बांधवों के दिशाएं सूनी है। मूर्ख का हृदय भावों से शून्य है। दरिद्रता सबसे सूनी है, अर्थात दरिद्रता का जीवन महाकष्टकारक होता है।
तो दोस्तों ये थे आचार्य चाणक्य के कुछ बेहद अनमोल विचार। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आगे भी हमारी सभी वीडियोज को आप आसानी से देख सकें। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ।